अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में के मीन्स क्लस्टर का एल्गोरिथम और उसका कोड समझाने की कोशिश करूँगा। के मीन्स क्लस्टर का कोड करने से पहले हमें उसका एल्गोरिथम समझने की ज़रूरत है। एल्गोरिथम के अंदर कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स हैं और उन बेसिक पॉइंट में सबसे अगर हम अपना बेसिक स्टार्ट अगर देखें तो हमें सबसे पहले एक डेटा सेट की हमें ज़रूरत है। अब डेटा सेट को के ऊपर हमें ये एल्गोरिथम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने उसके अंदर से कुछ के पॉइंट्स या कुछ सेंटरॉइड हमने रैंडमली कुछ सिलेक्ट करने होते हैं। उनको हम एज ए के पॉइंट्स भी बोल सकते हैं या हम उनको सेंटरॉइड भी हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लस्टर के लिए हम जो हम चीज़ यूज़ करेंगे वो सेंटरॉइड्स होगा, जो हमारे पास क्लस्टर्स उस पॉइंट्स के ज़रिए से हमारे पास आएंगे। अब उन पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के बाद हम कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, कुछ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे हमारे पास कुछ क्लस्टर्स हमारे पास इन रिजल्ट हमारे पास बनेंगे और उन क्लस्टर को कैटेगराइज करेंगे हम ग्रुप के साथ हमारे ओरिजिनल डेटा सेट के कोरस्पॉन्डिंग। उन उन क्लस्टर के ज़रिए से हम अपने कुछ वैल्यूज़ निकालेंगे, उनको कैटेगराइज करके, और उन वैल्यूज़ को हम सेंटरॉइड करेंगे, सेंटरॉइड कहते हैं। हम उस सेंटरॉइड से हम नेक्स्ट क्लस्टर्स और नेक्स्ट आइट्रेशंस हम अप्रूव करेंगे। अब इस एल्गोरिथम को अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो गिवन ऑफ नंबर ऑफ जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं वो दो होती हैं। अब उसमें से पहली कंडीशन ये होती है कि हमें गिवन होता है कि या हमने खुद अपनी मर्जी से नंबर ऑफ आइट्रेशन सेलेक्ट करनी होती है कि हमने कितने नंबर ऑफ आइट्रेशन के ऊपर ये एल्गोरिथम अप्लाई करना है, या फिर उस कंडीशन के ऊपर हमने यह हमारा होगा जहाँ हमारे पास दो आइट्रेशन की ग्रुपिंग हमारे पास सेम आ जाएगी, वह हम इसको स्टॉप कर देंगे अपने इस के मीन्स क्लस्टर के एल्गोरिथम को। अब इस के मीन्स क्लस्टर को हमने पाइथन के कोड में कुछ मॉडिफाई करके हमने इसको अप्लाई किया हुआ है। के मीन्स क्लस्टर के लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड हमारे पास सबसे पहले डेटा सेट होता है। उस डेटा सेट के लिए हमारे पास के अंदर से रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ पाइथन की लाइब्रेरीज होती हैं। पाइथन की लाइब्रेरीज के अंदर एक लाइब्रेरी हमारे पास इंपोर्ट रैंडम की। अब उन रैंडम वैल्यूज़ हमने सेलेक्ट करने के लिए पाइथन की लाइब्रेरी का यूज़ किया। उन रैंडम वैल्यूज़ को सिलेक्ट करने के लिए रैंडम वैल्यूज़ कभी भी हमारे पास डाटा सेट के अंदर से सेम नहीं हो सकती, इस वजह से हमने इसके ऊपर नेसेसरी कंडीशंस अप्लाई करके रैंडम वैल्यूज़ इसके अंदर सेलेक्ट कर ली। रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद अब हमने क्लस्टर्स अपने डिफाइन करने थे। क्लस्टर्स डिफाइन करने के लिए कुछ डिस्टेंसेस फार्मूला लगाने थे। अब डिस्टेंसेस फार्मूला लगाने के डिस्टेंसेस फार्मूला जैसा कि आप सब जानते हैं, इसके अंदर स्क्वायर रूट का यूज़ होता है। स्क्वायर रूट किस लिए यूज़ होता है? जिसके अंदर हम स्क्वायर रूट के अंदर हम स्क्वायर भी यूज़ करते हैं, जिसके अंदर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हम जिस तरह अगर कोई डिफरेंस फार्मूला है तो उसके अंदर नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर हमारे पास कोई डिस्टेंस फार्मूला है जो अंडर रूट के अंदर आता है, अगर हम उसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ उसके अंदर हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं। इसी वजह से हमने C1 C2 को जो हमारे पास रैंडम पॉइंट्स है, अब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्लस्टर डिफाइन करने हैं, ताकि हमारे पास जो और इस तरह से डिफाइन करने हैं कि हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ कोई नहीं, क्योंकि क्लस्टर्स कभी भी के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ कभी भी नहीं हो सकते। अब क्लस्टर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ को ख़त्म करने के लिए एक ही हमारे पास वे था जो हम माइनस करते एंड देन उसको कंडीशन नेसेसरी कंडीशन अप्लाई करके हम अपनी चेक करते कि माइनस आर अगर माइनस आ भी रहा है तो हम उसको ख़त्म कर दें। अब इसी तरह हमारे पास फर्स्ट क्लस्टर डिफाइन हुआ और इसी तरह हमारे पास सेकंड क्लस्टर हमारे पास डिफाइन हुआ। अब सेकंड क्लस्टर डिफाइन करने के बाद हमने चेक करना, अब हमने इसके बाद इसका जो नेक्स्ट काम होता है वो हमारे पास ग्रुपिंग का होता है। अब ग्रुपिंग के लिए हम चेक करेंगे कि दो जो हमारे पास क्लस्टर्स आए हैं, हम चेक करें उसके अंदर से उसको कि किसका डिस्टेंस हमारे पास ओरिजिनल से कम है। अब जिसका डिस्टेंस कम होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास वो एक्स की वैल्यूज़ का ग्रुप बन जाएगा। उस ग्रुप को बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर लूप था और फॉर लूप के अंदर हमने नेसेसरी कंडीशंस लगाई और नंबर ऑफ काउंट हमने वैल्यूज़ हमने कर ली कि हमारे पास फर्स्ट क्लस्टर के अंदर कितनी एक्स की वैल्यूज़ का ग्रुप बना है। और इसी तरह सेकंड के अंदर अब इसके अंदर तीन कंडीशन हो सकती थी कि हमारे पास एक लेस की कंडीशन हो, एक इक्वल की हो और एक ग्रेटर की हो। ग्रेटर के अंदर हमने क्लस्टर 2 की वैल्यूज़ का काउंट रख लिया, लेस के अंदर हमने क्लस्टर 1 की हमने वैल्यूज़ का हमने काउंट रख लिया। अब डबल इक्वल टू के अंदर हमारे पास अपनी मर्जी है, या हम इसको रेंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने क्लस्टर 1 के अंदर हमने इसकी वैल्यूज़ का काउंट रखना है या क्लस्टर 2 के अंदर। इसी तरह हमारे पास आइट्रेशन 1 के जो दो क्लस्टर्स है उनकी ग्रुपिंग हो गई। अब उन ग्रुपिंग के अंदर से नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए हमने अब सेंट्रॉइड फाइंड करना है, और वो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ काउंट आए हैं हम उतनी वैल्यूज़ का एवरेज निकाल कर हम नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए हम उसका सेंट्रॉइड फाइंड करें।
अब सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए हमने उतनी वैल्यूज़ का पहले सबसे पहले सम फाइंड किया, लूप लगाया हमने K1 के काउंट तक, एंड देन उसी तरह से K2 के हमने जो नेक्स्ट क्लस्टर का जो ग्रुपिंग की थी वो हमने K1 के काउंट से टोटल साइज तक हमने इसका लूप चलाया, और इस तरह से हमारे पास क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 की से हमारे पास नेक्स्ट जो आइट्रेशन हमारे पास शुरू होनी थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जिसका सेंटरॉइड था जो हमने आइट्रेशन 1 के अंदर सेलेक्ट किया था, इस तरह से भी आ गया। इस तरह से हमारे पास यहाँ आइट्रेशन 1 ऑलमोस्ट जो हमारे पास आइट्रेशन 1 थी वो कंप्लीट हो गई। अब आइट्रेशन 1 के साथ हमें आइट्रेशन 2 भी चाहिए, जिसके साथ हमने नेसेसरी कंडीशन अप्लाई करनी होती हैं ताकि हम चेक कर सकें, हमने लूप को ब्रेक कर सकें और इसको मतलब के मींस क्लस्टर को हम अप्लाई करते हैं। हम इस अपने इस कोड में हम वो वाली ही बेसिक कंडीशन अप्लाई करें जहाँ पे हमारे पास अगर दो क्लस्टर्स की ग्रुपिंग हमारे पास सेम हो जाती है तो हम इसको टर्मिनेट कर देंगे। अब इसी लूप के अंदर सेम वही काम हो रहा है जो हमने ऊपर वाले कोड के पोर्शन के अंदर हमने किया था। सबसे पहले हम इसको क्लस्टर डिफाइन कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके उसके बाद हम ग्रुपिंग करें। अब उस ग्रुपिंग को करने के बाद हमने जो काउंट फाइंड किए थे, अब इस लूप से हम बाहर कैसे आएंगे? कंडीशन तो हमारे पास ये है ना कि हमने फ्लैग के ऊपर हमने ट्रू कंडीशन, हमने लूप को तो हमने चला दिया। अब उस कंडीशन को हमने किसी तरह से ब्रेक भी करना है, किसी तरह उस कंडीशन को ब्रेक करने का हमारे पास सिर्फ एक नेसेसरी कंडीशन थी। ग्रुपिंग के जो हमारे पास काउंट थे उनको हम देखते कि अगर वो सेम आ रहे हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम उसका लूप ब्रेक कर दें। अब लूप ब्रेक करने के लिए K1 काउंट और K न्यू काउंट था जो हमारे पास न्यू आइट्रेशन का था, K1 काउंट था हमारे पास प्रीवियस आइट्रेशन का। अगर हमारे पास सेम आएंगे तो ये हमारे पास लूप ब्रेक हो जाएगा। और इसी तरह हमने नेसेसरी किस्म की प्रिंट किया हुआ है ताकि हमें पता लग सके हमारे पास क्लस्टर 1 की वैल्यूज आ रही है और हमारे पास लूप टर्मिनेट हो रहा है। अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स के अंदर हमने अपना अपडेशन कर दी, जो हमारे पास C1 एज अ 0 हो जाएगा क्योंकि हमें इसके C1 की बाद में ज़रूरत पड़नी थी, और K2 काउंट और K1 क्यू काउंट को हमने अपडेट कर दिया पहले ताकि हमें अब हमें अगर हमारे पास आइट्रेशन 2 के साथ अगर ये सेम नहीं होता तो आइट्रेशन 3 के ऊपर वो मूव ऑन करेगा और हमें आइट्रेशन 2 के जो काउंट आए होंगे, जो क्लस्टर्स आए होंगे, हमें उनकी ज़रूरत होगी। इस वजह से हमने इसको दोबारा इनिशियलाइज और अपडेट कर दिया और इसी तरह से हमारा ये लूप और हमारा कोड ख़त्म हो जाएगा। अब हमने इसके कुछ आउटपुट की तरफ चलते हैं। आउटपुट के अंदर सबसे पहले x की वैल्यूज है हमारे पास जो हमारे पास डेटा सेट, और आइट्रेशन 1 के अंदर C1 हमारे पास 35 और C2 60 हम इसको काउंट कर रहे हैं। क्लस्टर 1 की वैल्यूज जो नेसेसरी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके आई थी वो ये हैं, और क्लस्टर 2 की वैल्यू। तब हमने इसमें से ग्रुपिंग हुई, जिसमें से x1 के अंदर जो ग्रुपिंग हुई थी, जो क्लस्टर 1 की जो ग्रुपिंग हुई थी वो 15 से लेकर 44 तक है, और क्लस्टर 2 की जो ग्रुपिंग हुई थी वो 60 से 65। आई मीन इसका मीन हमने निकाला वो हमारे पास इस C1 को आ जाएगा, और इसका जो मीन निकाला हमने वो इस C2 को गिवन हो जाएगा, तो इसको हम दे देंगे। अब क्लस्टर आइट्रेशन 2 के लिए क्लस्टर 1 इसी तरह जिस तरह हमने माइनस करके डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया था वो भी इसी तरह नेसेसरी कंडीशन के साथ होगा। अब आइट्रेशन 2 के लिए जो ग्रुपिंग हुई वो भी 15 से 44 तक हुई, और x2 की ग्रुपिंग भी 60 से 65 हुई। इस तरह से ये x1 आइट्रेशन 1 की जो ग्रुपिंग के साथ और आइट्रेशन 2 की जो x1 जो हमारे पास वो सेम होगा, और ये इसी तरह से हमारा क्लस्टर सेम हो गया, और इसे हमने आइट्रेशन को साथ जो हमारी आइट्रेशन की ग्रुपिंग थी वो हमारे पास सेम हो गई, और इस तरह से हमारा जो वाइल का जो लूप था वो हमने टर्मिनेट कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप तो आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।